जब फीस जमा करने की बात आई, बोले कि जो है 1 लाख रुपए जो है जमा करिए जो है। तो 1 लाख रुपए हम कहाँ से जमा कर, हम अनुसूचित जात के 45% विकलांग हैं। उसके बाद जो है कि भाई किडनी बेच दो, किडनी भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ जो है। अच्छा, आप किडनी बेचने के लिए तैयार हो गए? जी, यहाँ तक मतलब आप सोच रहे थे कि ये सब मैं कर दूंगा जी। बच्चों की पढ़ाई के लिए। जी। तो आपको क्या लगा वहां पर कि गरीब के बच्चे के पास क्या शिक्षा आ पाएगी? नहीं, असंभव है, कैसे हो पाएगा जब हमारी इनकम जो है 50,000 रुपया है वार्षिक जो है, हम 2 लाख में कोई कहाँ से भरेगा। सरकारी स्कूलों में न पढ़ाने का कारण क्या पूछ रहा आपका? व्यवस्था सही नहीं है वहाँ की जो है, पढ़ाई नहीं सही होती जो है। मास्टर आएंगे तो नहीं आएंगे जो है, कोई अपना गेम खेलेंगे तो कोई कुछ करेंगे जो है। अच्छा। अच्छी व्यवस्था नहीं है पढ़ाई के लिए। 90% है जो है, 90% संपत्ति कब्जा कर बैठे हैं। हम लोग 85% हो गए, 10% भी कब्जा नहीं पा रहे हैं जो है। तो बच्चों नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे तो अधिकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे, जब अधिकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे तो सभी जो है ऑटो चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे जो है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि भाग दौड़ हमेशा माइनस में चलते हैं, क्या करें। माइनस में चल रहा और है। विद्यालय में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो है पेपर जैसे मान लीजिए फीस नहीं जमा हो पाती तो बच्चों को खड़ा कराते हैं जो है, उनको भी सजा भुगतनी पड़ती है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिनके दर्द को सुनकर वाकई में हर एक इंसान के आंखों से आंसू झलक जाएंगे। इनका दर्द क्या है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। अब सोचिए कि जितने भी हमारे देश में महापुरुष, जितने भी महापुरुष में सभी लोगों ने कहा है शिक्षित बनिए, और खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो बाबा साहब दुनिया के पहले विद्वान हैं और भारत के इतने बड़े संविधान के निर्माता हुए, और उनका मूल मंत्र 3 था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षा, एजुकेशन मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा रोल निभाती है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम प्रमोद कुमार है, और इनसे जानेंगे अपने बच्ची को, इनके पास 3-3, 4-4 बच्चियां हैं, और बच्चियों को पढ़ाने के लिए इनके पास जितनी शक्ति है पूरी अपनी शक्ति इन्होंने लगा दिया पढ़ाई बच्चों को, और सोच रहे थे कि मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वो कुछ अच्छे पोजीशन पर आगे जाके पहुंच सकते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा से पढ़ाई में प्रेरित करते हैं। आप इनकी कहानी, इनकी स्टोरी जानकर आप भी आज सोचेंगे कि आज भी ऐसे लोग मौजूद है दुनिया में, इस देश में, कि जो पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ई रिक्शा ऑटो चालक हैं, और उसी ऑटो के पैसे से जो इनकी कमाई होती है पूरा घर परिवार देखते हैं, 3-3, 4-4 बच्चों को पढ़ाते हैं, और सबको प्राइवेट पढ़ाई। और प्राइवेट में शिक्षा कितनी महंगी है, इनसे जानेंगे कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं 4-4 बच्चों को 4-4 बच्चों की पढ़ाई, इस पर भी चर्चा करेंगे। अपने बच्चे को सोच रहे थे पढ़ा लिखा कर कुछ बड़े पोजीशन पर पहुंचा देंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में इन्होंने एक एंट्रेंस एग्जाम अपने बच्ची को भेजा एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, और इनके बच्चे जाती हैं, क्या कुछ इनके साथ होता है। और सरकार, आज आप देखिएगा, सरकार बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सरकार के वादे और दावे वो कागज में ही सिमट कर रह जाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कुछ आपकी स्टोरी रही है? जैसे अभी आपने मुझे बताया कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे थे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जी, ताकि कुछ अच्छे पोजीशन पर आपकी बच्ची पहुंचे और आगे कुछ अच्छा देश के लिए, गांव समाज के लिए अच्छा कुछ काम कर सके बच्चे। तो क्या कुछ आपकी स्टोरी रही है बच्चे को पढ़ाने के लिए? स्टोरी सर ऐसा है कि जो है ये टेस्ट दिलवाए जो है ऑनलाइन फंड वाले जो है, टेस्ट निकल गया जो है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल राजस्थान जो है, श्री गंगानगर जो वहाँ विद्यालय भी मिला जो है, वहाँ गए तो 1,93,500 रुपये जो है वहाँ एडमिशन फीस है जो है, 1 साल का जो क्लास 6 का। आपने बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म अप्लाई किया था? जी। कहाँ पे? तो सर जो है यहाँ पे जैसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो है आवेदन किया जाता है, होता है। उसके बाद टेस्ट हुआ, एग्जाम सेंटर कहाँ गया था? अमेठी गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अमेठी में? जी, अमेठी में गया था। अमेठी में जब एग्जाम सेंटर गया बच्चे का एग्जाम देने, वहाँ बच्ची गई तो पास कैसे क्या हुआ? तो वहाँ पेपर हुआ जो है, उसके बाद रिजल्ट आया जो है, रिजल्ट आया तो रिजल्ट में भी जो है पास निकली जो है। उसके बाद विद्यालय वहाँ से फोन आया जो है राजस्थान से जो है, श्री गंगानगर से। तो वहाँ से आया तो वहाँ हम लोग गए जो है एडमिशन के लिए, तो वहाँ बोले कि 1 लाख रुपए तत्काल एडमिशन दीजिए, और प्लस जो है 6 महीने के अंदर अंदर टोटल पैसा जमा करना होगा। 1 लाख रुपए एडमिशन मांग रहे थे? एडमिशन राजस्थान में वो स्कूल था MSM सैनिक स्कूल, राजस्थान गंगानगर।
जी। 1 लाख रुपए एडमिशन के वक्त मांग रहे थे आप। स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए चाहिए और प्लस 6 महीने के अंदर अंदर पूरा पैसा जो है 1,93,000 जो है 500 रुपए अच्छा पेमेंट करना है। मतलब 1 साल का 1,93,000। हाँ 500 रुपया। अच्छा इतना, जी। 1 साल की फीस, बच्चे के रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ व्यवस्था, जी। 1,93,000। 93,500। अच्छा कौन सी क्लास में बच्चे का एडमिशन? क्लास 6 में। क्लास 6 में। क्लास 6। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जी। 4 साल आपको पढ़ाना था। जी हाँ। जी 6 साल। 6 साल पढ़ाना है। जी 6 साल में 15 लाख रुपए, लगभग 15-16 लाख रुपए। 15-16 लाख। जी। और आपकी जो कमाई है, आपका काम करने का जो सोर्स है इनकम का, कैसे आता है? इनकम में भी ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चला के उसमें जो है पूरा फीस भी यहाँ पे देना होता है, घर खर्च मेंटेन करना पड़ता है। अब 400, 500, 300, 200 रुपए मेंटेन करेगा तो कमाई होती है जो है, कभी वो भी नहीं होता जो है। इसे ही हालत है। कितने बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? गाड़ी भी किस्त में है जो है, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। जी। सब प्राइवेट स्कूल में? सब प्राइवेट में सर। अच्छा सरकारी स्कूल में कभी आपने नहीं सोचा कि सरकारी स्कूल में दाखिला? सरकारी में सर जो है कहा नहीं पढ़ पाते जो है। सरकारी विद्यालय की पोजीशन है कि वो ABCD नहीं पढ़ पाएंगे जो है बच्चे। जी। इसलिए जो वहाँ नहीं डाल के जो है प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, मतलब वहाँ भी लगभग एक लड़का के जो है 3,000-4,000 रुपये खर्च दिखता है एक लड़के का महीने का। अच्छा एक लड़के 3-4 हजार गिर रहा है एक बच्चे का। आपके बच्चे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में? जी। अच्छा उनका जो है खर्च मेंटेन करना जो है बहुत असंभव है। और बाकी पैसा में 1,93,000 मान लीजिए 2 लाख रुपए लगभग जो हम कहाँ से भरेंगे। अभी इन्होंने कहा 1 साल का 1,93,500 रुपए। और इनको फोन है, इनकी बच्ची एग्जाम, एंट्रेंस का एग्जाम इनकी बच्ची ने पास किया। अमेठी एग्जाम गया था सेंटर, अमेठी के सैनिक स्कूल में। उसके बाद वहां पास आउट करती हैं। पास होने के बाद राजस्थान गंगानगर से एक MSM सैनिक स्कूल है, वहां से फोन आता है। उसके बाद जब फोन आया आपका तो वहां आप गए अपने बच्चे को लेकर के, क्या कुछ माहौल उस समय था? कैसे क्या कुछ गए जो है वहाँ सब कागज जितना जन्म प्रमाण पत्र आया था, जात था, सब कुछ जो है जमा कर लिया। सब कुछ मेडिकल भी हुआ, मेडिकल सब कुछ हो गया जो है। जब फीस जमा करने की बात आई, बोले जो है 1 लाख रुपए जो है जमा करिए जो है। तो 1 लाख रुपए हम कहाँ से जमा कर, हम अनुसूचित जात हैं, 45% विकलांग भी हैं। अच्छा 45% विकलांग भी हैं, फिर हमारे पास खेती बाड़ी कोई व्यवस्था है नहीं। खेती कितना आपके पास है? खेती कुछ भी नहीं है हमारे नाम, कुछ भी खेत नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है जो है। उसके बाद जो लोन भी करने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई बैंक वाले भी लोन भी देने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद जो है कि भाई किडनी बेच दो, किडनी भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ जो है। अच्छा आप किडनी बेचने के लिए तैयार हो गए? जी। यहाँ तक मतलब आप सोच रहे थे कि ये सब मैं कर दूंगा बच्चों की पढ़ाई के लिए? जी। अच्छा सर। और उसके बाद जो है लेटर भी लिखे जो है, बहन मायावती जी भी लिखे जो है, अखिलेश यादव जी भी लिखे हैं जो है, राहुल गांधी जी भी लिखे जो है। जैसे कि वहाँ जब आप बात आएंगे इस पर लेटर पर, तो एडमिशन करवाने जब गंगानगर गए थे राजस्थान में आप, तो प्रिंसिपल से बात हुई या फिर स्कूल के किसी हेड? प्रिंसिपल से भी बात हुई जो है, और जो मैनेजमेंट थे उनसे भी जो है। तो बहुत ज्यादा जो है 2 दिन तक मामला चला जो है, 2 दिन तक हम लोग रहे। तो उसके बाद बहुत ज्यादा जो है इधर उधर करने के बाद जो है तो कहे कि 20% जो है छूट देंगे जो है, मतलब 20,000 रुपये हम छूट कर देंगे, फिर भी जो आपको जो है 1,70,000 रुपये जो है भरना पड़ेगा। 20% जो है। तो क्या लगता है आप वहां पर गए, आपने फेस किया इन सारी चीजों को, तो आपको क्या लगा वहां पर कि गरीब के बच्चे के पास क्या शिक्षा आ पाएगी? नहीं, असंभव है, कैसे हो पाएगा। जब हमारी इनकम जो है 50,000 रुपया है वार्षिक जो है, हम 2 लाख रुपये कोई कहाँ से भरेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा जो है। तो सरकार बड़े बड़े दावे वादे कर रही है कि हम इक्वल एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। आप क्या लगता है, एडमिशन करवाने आप गए थे, लगा कि आपको सरकार सभी को बराबर शिक्षा देने का प्रयास कर रही है और उसका प्रयास जमीन पर दिखाई दे रहा है? नहीं, सिर्फ पूंजीपति के लिए है। सब बड़े बड़े लोग गए थे वहाँ, सर्विस करने वाले भी जो है ये बोले जो है, जब पता है कि हम भाई रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने के बाद तो सब बोले कि कोई काम छोटा ना हो, लेकिन आपको सोच समझिए आप पैसा कहाँ से दोगे। अच्छा हाँ, वो सब प्रिंसिपल खुद बोले हैं, कहे जो है सब जो हम समझे कि आप सर्विस करते होंगे जो है, आप सर्विस कर लेंगे, लेकिन आप रिक्शा चला के कहाँ से दे पाएंगे। है आप सोच लो, अगर पैसा 1 लाख रुपए जमा भी कर देंगे और उसके बाद फिर पैसा जमा ये भी पैसा डूब जाएगा, पैसा रिटर्न भी नहीं होगा। अच्छा अगर 1 लाख मान लीजिए आपने जमा किया और दोबारा दूसरी किस्त आपने अगर नहीं भर पाया तो वो भी 1 लाख रुपए डूब जाएगा, चला जाएगा, वापस नहीं होगा। तो वहाँ पे फिर आपने रिक्वेस्ट किया तो 20% आपको डिस्काउंट, 20,000 रुपये डिस्काउंट, 20,000 रुपये जी, और बाकी पूरा पैसा हाथ जो पूरा देना था। तो आप देख सकते हैं कि आज के समय में शिक्षा कितनी महंगी हो चुकी है।
जिसके पास जितना पैसा है वो उतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ऐसा था क्या उस समय? जी सर ऐसा है जी। कि जिसके पास जितना पैसा है जी। वो उतना अच्छा शिक्षा अपने बच्चों को दिलवा सकता है। अब जैसे सैनिक स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जब बड़े अधिकारी जो है कहाँ बन पाएंगे? सैनिक में कहाँ जाए, सैनिक अधिकारी कहाँ बन पाएंगे जो है? जब ना पैसा किसी के पास हो पाएगा, ना उतना पढ़ा पाएंगे, ना तो उनके बच्चे जा पाएंगे सेना में। ये पोजीशन है जो है। अच्छा अच्छा, तो देखिए इनकी ये कहानी, आप सोचिए कि अपने बॉडी के पार्ट को इन्होंने बेचने के लिए सोच चुके थे, बच्चों को पढ़ाई के लिए सिर्फ। और आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में एग्जाम इनकी बच्ची पास की, उसके बाद कॉल आता है राजस्थान से, गंगानगर से, एक सैनिक स्कूल से, और जब जाते हैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए सैनिक स्कूल राजस्थान में, तो वहां पर 1 लाख कैश मांग रहे हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन के लिए, और बाकी जो है पैसा जो है 6 महीने के अंदर पूरा पैसा पेमेंट करना था। हाँ, तो आप सोचिए कि एक ई रिक्शा चालक इतनी मेहनत करने के बाद अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का पेट भरते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑटो चालक हैं, 4 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे। सरकारी स्कूलों में न पढ़ाने का कारण क्या पूछ रहा है आपका? व्यवस्था सही नहीं है वहाँ की जो है, पढ़ाई नहीं सही होती जो है। मास्टर आएंगे तो नहीं आएंगे जो है, कोई अपना गेम खेलेंगे तो कोई कुछ करेंगे जो है। अच्छा, अच्छी व्यवस्था नहीं है पढ़ाई के लिए। और अच्छे स्कूल में पढ़ाने को मतलब अच्छा पैसा देना पड़ता है जो है, किसी तरीके से उसको एडजस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ जब टेस्ट निकाली जो है, तो वहाँ जो है 1,93,500 रुपए जो है फीस देना, वार्षिक फीस। अब एक बच्चे कम 15 लाख रुपए कहाँ से लाकर दे पाएंगे? और 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे को देना हो तो कहाँ से दे पाएंगे? सब कुछ बेचने के बाद जो है वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक दर्द, एक तकलीफ एक पिता की है। और मैं अब आपको बता दूं, एक लेटर आप सामने अभी देखेंगे, इन्होंने तमाम नेताओं को लेटर लिखा। मैं बताऊं, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, जो सबसे बड़ा पद होता है भारत के देश में हमारे, उनको लेटर लिखा। जब आपने लेटर लिखा तो क्या कुछ आपको राहत, आपने लेटर लिखा था राहत के लिए कि कुछ सहयोग मिले, मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकूं? नहीं, किसी नेता से कोई जो है मिस कॉल तक नहीं आया। जो सोचिए, वोट लेने के लिए तमाम लोग आएंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं, सरकार भी करती है, और जो विपक्ष में होते हैं वो विपक्ष के लोग भी बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा, जो चीजें दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, आप देखकर आप भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आखिरकार जनता के वोट के लिए क्या क्या वादा नेता एक कर सकता है। इन्होंने देखिए पहली इनका लेटर देखिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आते हैं। आपका थोड़ा परिचय हो जाए। जी, जो है हमारा फूलपुर है, थाना जो है ग्राम फरीदुद्दीनपुर अलीबाग है, पोस्ट खंजापुर, आजमगढ़ जो है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हम जो है। तो इन्होंने लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, और इन्होंने आर्थिक मदद के लिए इस लेटर को लिखा। लेकिन क्या आपके पास कोई फोन, कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं है, कुछ नहीं आया। और इनकी दूसरी देखिए, दूसरा लेटर इनका है, श्री राहुल गांधी, बंगला नंबर सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली। इन्होंने राहुल गांधी को भी लेटर लिखा। इनकी बच्ची की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही थी, सोच रहे थे कि कुछ मदद मिलेगी, अपने बच्ची को मैं पढ़ा सकूं। क्या राहुल गांधी की तरफ से कोई फोन, कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं, कोई कॉन्टेक्ट आपसे नहीं है? मिस कॉल तक नहीं आया। तो वही तीसरी, आप स्क्रीन पर देख रहे, तीसरा लेटर इनका, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा। प्राइम मिनिस्टर से आपको कोई राहत? कुछ भी नहीं आया, वहां से भी नहीं आया। अभी देखिए, उसके बाद इन्होंने लिखा, सेवा में श्रीमान अखिलेश यादव जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ। क्या लगा, पीडीए वाले अखिलेश यादव जी ने आपका सहयोग? कुछ भी नहीं किए, कोई सदस्य नहीं आया, तो काल आया, मिस कॉल आया, कुछ भी नहीं आया कोई। और वहीं मैं अगले इनकी आपको लेटर इनका दिखाऊं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ। इनका कहाँ से कुछ सहयोग? किसी का इनका भी नहीं आया। अभी अगला आप देखिए, माननीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। इनको लेटर लिखा इन्होंने, वहां से कुछ नहीं आया, यहाँ से भी नहीं आया कुछ। और वहीं इन्होंने लिखा, माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
तो अनुसूचित जाति आयोग को भी इन्होंने लेटर लिखा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वहां से कुछ आपको सहयोग, क्योंकि आप अनुसूचित जाति से हैं। आपकी कास्ट क्या है? चमार है चमार है जी। तो क्या लगा आपको लेटर से? आपको कोई फर्क नहीं, मतलब कोई भी कुछ भी कोई सहयोग, कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई पूछा तक नहीं जो क्या है क्या नहीं। अच्छा, वहां से भी नहीं मिला। अब सोचिए, एक और है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यहाँ से कुछ ये लेटर वापस आ गया, ये वापस आ गया, ये हुआ नहीं था। और मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को आपने लिखा है क्या जी। तो कहीं से कोई फर्क आपको नहीं नजर आया, कोई राहत नहीं। तो आप देखिए, ये हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा के लिए आदमी तमाम लोगों के दरवाजे को इन्होंने खटखटाया ताकि कहीं से कुछ सहयोग मिले, अपने बच्ची को पढ़ा सके। लेकिन आप सोचिए, आज की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? क्योंकि आप ऑटो चालक हैं, तो रिक्शा चलाकर उनकी कॉपी किताब बुक्स वगैरह, अब भाग दौड़ हमेशा माइनस में चलते हैं, क्या करें, माइनस में चल रहा और है। विद्यालय में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो है अपने पास जैसे मान लीजिए फीस नहीं जमा हो पाती तो बच्चों को खड़ा कराते हैं, जो है अच्छा। उनको भी सजा भुगतनी पड़ती है फीस के कारण जो है। फीस के, अच्छा। आप जब फीस कभी नहीं पे कर पाते हैं जी तो जी बच्चों को वहाँ पे पनिशमेंट करते हैं। जी, तो झेलते हैं जो तो है। कितना टाइम तक आप काम करते हैं कि आपके बच्चे इस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, परिवार चल रहा है? कम 12-14 घंटा हो जाता है। 12-14 घंटा लगातार? जी। सुबह कब से निकलते सुबह हैं आप? 5 बजे 5-6 बजे घर से छोड़ देते हैं किसी घर में। घर? हाँ, घर से वहाँ से निकलना है हाँ। और 6:45 बजे जो वहाँ विद्यालय छोड़ देते हैं। विद्यालय छोड़ने के बाद फिर मार्केट में आते हैं जो है, फिर भाग देते हैं, फिर विद्यालय से मतलब फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से जो फिर बच्चों को छोड़ते हैं, फिर बच्चों को फिर मार्केट में रहते हैं जो है। इसी तरीके से जो 8-9 बजे रात तक जो है। अच्छा, 6 बजे निकले आप, 5 बजे 6 बजे, उसके बाद रात 9-10 बजे? जी, 8-9 बजे। तो आप सोचिए दोस्तों, ये तकलीफ एक पिता की है, ये दर्द एक पिता बयां कर रहा है अपनी जुबान से। आप सोचिए कि देश में, हमारे संविधान में सभी को इक्वल एजुकेशन देने की बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज को उन्होंने प्रोविजन किया कि सभी को एक बराबर शिक्षा मिलेगी। लेकिन आज सोचिए कि 6 बजे सुबह से निकल रहे हैं और रात 9 बजे 10 बजे घर जा रहे हैं ऑटो लेकर, और उसी बीच बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से वापस से रिसीव करना, फिर घर छोड़ना, जी, कोचिंग पे, ये तमाम चीजें आपकी है। तो सोचिए, आपके घर में कोई और जेंट्स की आप सब कुछ बस अकेले हैं? आप अकेले सब कुछ कर रहे हैं? सब कुछ अपना करना हाँ। जी, कोई सहयोग तो नहीं। सरकार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या सरकार के बारे में क्या कहे, अब कोई शब्द ऐसा नहीं जिसको निंदा किया जाए। हाँ, हमें तो ये लग रहा है कि कभी ऐसा ना हो कि जो है तानाशाही चले, जो है कि नेपाल जैसा ना भारत की स्थिति बन जाए। क्योंकि जो है 15% है जो है 90% संपत्ति कब्जा कर बैठे हैं। हम लोग 85% होकर 10% भी कब्जा नहीं पा रहे हैं जो है। तो बच्चों नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे तो अधिकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे। जब अधिकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे तो सब भी जो है ऑटो चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे जो है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि इन लोगों को आरक्षण, इनका अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, ये कैसे देखते हैं आप इसको? देखने के बाद हिसाब से किस परसेंट कहाँ पे है, एबीपी न्यूज के तहत वो जो है कितना 88 कुछ पॉइंट जो है 90% जो है फारवर्ड वाले जो है जमीन का कब्जा कर रहे हैं, संपत्ति हर संपत्ति पे। सिर्फ जो है 10% में सब है, उसमें अनुसूचित जाति को तो सिर्फ 2.5% है। 2.5% जो है अनुसूचित जाति के, 7-7.5% जो है बैकवर्ड में है। तो खत्म करके क्या है, खत्म करके इनकी मौत को होगी या तो जन आंदोलन छिड़ेगा। क्या लगता है अब इस प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, बच्चे आगे, एससी समाज के बच्चे अच्छे एजुकेशन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई संभव नहीं है। कोई समझौता, कौन ऐसा व्यक्ति है जो रिक्शा चला ठेला चला के 2 लाख रुपए भर जाए और बाकी मेंटेनेंस भी खर्च तो है, बाकी 3 बच्चे तो और तो हैं। अगर ये बच्चे 15 लाख रुपए लगेगा तो मान 4 बच्चे 15 चौका 60 लाख रुपए कौन कहाँ से लाएगा? 50,000 सालाना कमाएगा जो है और 60,000 60 लाख रुपए कहाँ से पाएगा? अब बाकी मेंटेनेंस खर्च जो है। सरकार को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपने इतनी मुसीबत देखी और आज इतनी मुसीबत झेल कर आप बच्चों को पढ़ाई लिखाई उनकी करवा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे भाई, जैसे आर्थिक स्थिति पे जो है उनको निःशुल्क एडमिशन लेना चाहिए, निःशुल्क एडमिशन करवाना चाहिए, निःशुल्क पूरा खर्च उठाना चाहिए सरकार को जो है, समानता होना चाहिए जो है। लेकिन ऐसा कुछ भी, काफी सिफारिश करने के बावजूद जो है सिर्फ 20,000 रुपये कम हुआ है 2 लाख, तो उसमें क्या होने वाला है? तो अगर बच्चों को वहाँ निःशुल्क एडमिशन मिल जाता है तो लगता है हो जाता जो है,
सब कुछ हर परेशानी से दूर हो जाती है। हाँ। और जो बच्चे बाकी बच्चे थे घर का खर्च जो हम मेंटेन कर लेते थे। ये पूरी कहानी आपकी रही। जी। तो अभी क्या सोचे हैं, कभी फिर आगे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट Next बच्चे को, जो हम- छोटे बच्चे हैं उनको कभी पढ़ाना अच्छी स्कूल में? अब इनकी भी बात तो अब का कैसे पढ़ा पाएंगे बताइए, हमारी हिम्मत टूट गई जो है। हाँ 2 लाख रुपये हम कहाँ से लाएंगे, कैसे क्या वो भी 1 साल का कि मान लीजिए हम कुछ किसी तरीके से एडजस्ट भी कर देते हैं कि दूसरा साल कैसे क्या होगा, तीसरा साल क्या होगा, ये सब दिक्कत। तो आप देखिए, शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की है। अब लोग कहते हैं कि ये लोग पढ़ लिख लिए हैं, इनके पास पैसे हो गए, नौकरी हो गई, अनुसूचित जाति के लोगों ये के। तो हवा हवाई, ये तो हवा हवाई। हाँ। इक्का दुक्का कहीं होते चाहे होंगे। पक्ष का हो चाहे विपक्ष को हो, सबको इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ। लेकिन जो संसद विधायक हो गए अपने दिन भूल गए, जो आगे निकल गए हैं 2% 1%, वो अपना दिन भूल गए जो है कि पीछे क्या हो रहा है। क्या लगता है आपको, कोई सहयोग अखिलेश यादव जी को आपने लेटर लिखा और राहुल गांधी को आपने लेटर लिखा, क्या कहीं से कुछ कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया? कुछ भी नहीं। आप कोई संस्था में काम भी कर रहे हैं इस समय? तो कुछ संस्था में, कोई संगठन में? नहीं, हम कोई संगठन से नहीं। जी नहीं, तो आपको सपोर्ट सहयोग कहीं से नहीं मिला? कहीं से नहीं मिला। तो आप देखिए तकलीफ। घर चलाए हम राजनीति करने जो है। जी। तो एक पिता है, इनका नाम प्रमोद कुमार है। जी। प्रमोद कुमार है, और जो एक ई रिक्शा चालक है। बच्चे को पढ़ाना चाहते थे इस सैनिक स्कूल में, नहीं हुआ, बिल्कुल भी असफल हो गए। इनकी बच्ची पढ़ने में ठीक रही, उन्होंने सैनिक स्कूल में, दोस्तों मैं बताऊं आपको, सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने पास कर लिया था, लेकिन पास करने से कोई इनको रिजल्ट दिखा नहीं। मेडिकल भी होगा, मेडिकल भी निकल गया, सब कुछ निकल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। सिर्फ पैसे की बात, सिर्फ पैसे। कागज भी जमा हो गया, फॉर्म भी जमा हो गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ पैसे जो है मतलब सब कुछ आके पैसे पर अटक गया। सब कुछ आपके बच्चे के लिए कर लिया। हाँ, जैसे जन्म प्रमाण पत्र जो जायदाद जो भी था सब कुछ ले भी लिया, जमा भी कर ले, फॉर्म भी ले, लेकिन जब पैसे की बात आई वही बात जो है अटक गई, रुक गई। तो देखिए, एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में ही है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सरकार के वादे दावे क्या, जिनके पास पैसे, क्या उनके पास ही शिक्षा हो सकती है? और सरकारी स्कूल में इन्होंने बताया, सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि वहां पर पढ़ाई नहीं होती है। जी। तो ये तकलीफ है एक पिता की। आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? क्या एजुकेशन जो संविधान में प्रोविजन है, सभी को इक्वल एजुकेशन मिले, क्या आज जो मिल रही है? इनके बातों से नहीं लगता कि गरीब का एक बेटा, गरीब इंसान की बेटी अच्छे स्कूलों में हायर एजुकेशन ले सकते हैं। तो ऐसे में किसी तरीके से मजबूरी में, अपनी मजबूरी को देखते हुए इन्होंने एडमिशन करवाया अपने बच्चियों का प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई इनकी बच्चों की चल रही है। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए गए सैनिक स्कूल में, वहां पर इनको असफलता ही हाथ इनके लगी। आप क्या कुछ सोचते हैं इस सरकार के काम पर, एजुकेशन पर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा। आप प्रमोद कुमार इनका नाम है, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। तो इनकी तकलीफ आपने सुना, तो लगता है आपको कि गरीब आदमी अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवा सकता है? क्या गरीब इंसान के बच्चे बड़ी शिक्षा वो लोग ले सकते हैं या फिर नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा। तो काफी टाइम से मुझसे कह रहे थे कि इस तरीके की एक अपडेट, मेरा दर्द है, मेरा तकलीफ है, उसको मैं बयां करना चाहता हूं। तो आज इन्होंने अपने तकलीफ को आप सभी के बीच रखने का काम किया। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगातार हम आपको निष्पक्ष जानकारी और निष्पक्ष अपडेट से रूबरू करवाते रहते हैं। तो आज ऐसे ही एक निष्पक्ष जानकारी, बहुत ही जो स्टोरी रही, बहुत दर्द भरी स्टोरी रही दोस्तों। तो आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगातार हम आपके लिए इसी अपडेट लेकर मौजूद होते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। आप बने रहे आपके अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।